जन्मांतर के पुण्योदय से साधु संतों का सानिध्य मिलता है। असल में वर्तमान पंचम काल में साक्षात अरहंत भगवान की यहाँ पर सन्निधि और दर्शन, उनका उपदेश बहुत दुर्लभतम है। लेकिन उन्हीं की जिन मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर तपस्वियों का दर्शन होना, उनका उपदेश सुनने को मिलना, उनको आहार दान करना, उनकी वैयावृत्ति करना और हर प्रकार से उनकी रत्नत्रय की आराधना निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसमें अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग देना, यह एक प्रकार से संसार से तिरने की नौका है, ऐसा आचार्यों का उपदेश है। और क्योंकि आचार्यों ने कहा कि चतुर्गति परिभ्रमण करते समय इस जीव को आत्म उद्धार का मार्ग मात्र नहीं मिला, बाकी इस संसार की सारी चीजें अनंतों बार प्राप्त हो चुकी है और खो चुकी है, लेकिन एकमेव जिनेंद्र देव प्रतिपादित मोक्ष मार्ग का लाभ हमको आपको आज तक नहीं हो पाया था, इसलिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो हम भी सिद्धों के श्रेणी में आज के पहले, इससे पहले कब के पहुंच चुके होते। साधु संतों का सानिध्य मिलना बहुत दुर्लभ चीज है। मूक माटी महाकाव्य में महाकवि आचार्य देव ने कहा संत समागम की यही तो सार्थक। महाकवि कहते हैं संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। साधु संतांचे सानिध्य समागम में आने वाला तुरंत साधु संयत बने ना बने संतोषी अवश्य बनता है। इनके चरणों में निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं के चरणों में आकर के जिन्होंने अपने जीवन में उत्तम शौच धर्म को धारण करने का अभ्यास प्रारंभ किया है, उसकी साधना जो यथाशक्ति कर रहे हैं, उनकी सन्निधि में आने से सन्निधि में आने वाला साधु संयत बनेगा नहीं बनेगा, तत्काल बनेगा या कालांतर में बनेगा, लेकिन तत्काल में वो संतोषी अवश्य बनेगा। तुम्ही संतोषी झालाय का अजून काय रखरख आहे? जीवन आनंदमय झालं। संसार का अंत दिखने लगता है। संसार कहते किसे? चारों गतियों में जन्म मरण के दुख का अनुभव करते हुए परिभ्रमण करने को ही संसार कहा जाता है। ऐसा यह जो अनादिकालीन संसार चक्र चल रहा है, उस संसार का अंत दिखने में ही साधु समागम में आने की सच्ची सार्थकता है। इनके चरणों में आने पर हमें एहसास होना चाहिए, विश्वास मिलना चाहिए, अंतरंग से एक अटूट अनुभूति उत्पन्न होनी चाहिए कि अब हमें ऐसी शरण मिली है, वीतराग देव सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरुओं की शरण मिली है, जिस शरण में आकर के अब हमारा भी भव चक्र संसार चक्र का समापन हो जाएगा। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम में आने वाला तुरंत साधु संयत बने या ना बने। आगे क्या कहते हैं? समागम में आने वाला